बैक टू माई चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी दुखद घटना लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, कल से जो न्यूज़ चल रही है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अभी नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी और 11 अन्य अफसरों के साथ मौत हो गई। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बहुत सारे नेताओं ने अपने ट्वीट के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त की है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दे दूं कि बुधवार सुबह तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर MI-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी और अन्य 12 सेना के अधिकारी मौजूद थे। स्थानीय लोग सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर सवार लोगों को बचाने का प्रयास में पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विमान पेड़ से टकराया था। आग लगने से पहले 3 लोग हेलीकॉप्टर से कूदे थे। और दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो पीएम ने कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूँ, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। और दोस्तों, राष्ट्रपति बोले, देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहा, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही साथ अमित शाह ने बोले, योगदान के शब्दों में मैं क्या कहूँ, कुछ बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से सबको अपने अपने ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर अपना संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और शॉर्टकटली आपको मैं एक रिव्यू दिखा देता हूँ किस तरह से ये घटना या दुर्घटना घटित हुआ है। देखते हैं, नई दिल्ली के सुबह 9 बजे एक स्पेशल एयरक्राफ्ट करीब 9 बजे सुलूर वायुसेना स्टेशन के लिए चली थी। और इस स्पेशल एयरक्राफ्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित बिपिन रावत के कई सहयोगी स्टाफ सवार हुए थे। स्पेशल एयरक्राफ्ट करीब 11:35 पर सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। 11:45 में 5 क्रू सदस्यों के साथ सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 9 और अन्य अधिकारी हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए निकले। और बताते चलो कि वेलिंगटन कॉलेज वहां पर है, वहां पर कुछ कार्यक्रम था। हादसा दोपहर करीब 12:20 पर कटेरी इलाके में नचंपा चतराम में हुआ। सुलूर वायुसेना स्टेशन और दुर्घटना स्थल के बीच की करीब लगभग 94 किलोमीटर है। दुर्घटना स्थल और वेलिंगटन आर्मी कैंप के बीच की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। तो दुर्घटना स्थल के वेलिंगटन आर्मी कैंप तक हेलीकॉप्टर पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लग सका था, लेकिन बीच रोड में ही यह दुर्घटना घटित हो गया है। और बताते चलो कि जो बुधवार सुबह सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जो हेलीकॉप्टर लेके जा रही थी, वो MI-17V5 जो अब तक के रसिया निर्मित सबसे अत्याधुनिक और लेटेस्ट वर्जन V5 मतलब लेटेस्ट वर्जन का ये हेलीकॉप्टर था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जो है वो एनडीए एग्जाम क्लियर करके IMA तक पहुंचे थे। और जनरल बिपिन रावत महाराष्ट्र के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने से पहले शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल के पूर्व छात्र थे। उन्होंने जहां उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी प्रशिक्षण लिया था। और बताते चलो कि उनसे जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट हमारे देश में घटित हुआ था, या वो बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दिए थे जिससे हमारे भारत के लोग कभी भुला नहीं सकते। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना चाफर विमान हादसे में दुनिया को अलविदा तो कह गए। उनके अलावा इस दुखद हादसे में रावत की पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सदस्य अधिकारी नहीं रहे। गोरखा रेजिमेंट के 4थे अधिकारी जो देश के सेनाध्यक्ष बने, सेना की कमान संभालने के दौरान पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम में चीनी सेना को पीछे धकेलना और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 317 लगने के बाद माहौल को संभालने में समेत कई कारनामों में
मशहूर जनरल बिपिन रावत की शख्सियत कितनी बड़ी थी ये आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में ही एक महान व्यक्ति थे। जो है बहुत ही जंगल वीरान और पेड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, जहां बताया जा रहा है कि जब लूटना होने के बाद भी कई मिनट या कई घंटे तक के बाद यहाँ पर पहला जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दोस्तों इनमें से बताया जा रहा है कि 3 लोगों को ही जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर थी, इसीलिए वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे जनरल बिपिन रावत आखिरकार अब मौत से लड़ते लड़ते दुनिया से अलविदा कह गए। दोस्तों सीडीएस बिपिन रावत जो है वो बहुत बड़ा योगदान दिए थे हमारे कमांडेंट बैटेलियन 1987 आपका इंडिया और चाइना के बीच जो एक फेस अप हुआ था उस समय, और सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा में जो हुआ था 2015 में, उसमें भी वो 3rd कॉर्प्स के कमांडर थे। उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा एक टर्म यहाँ पर दिया था, सबको बताया था कि जैसे 2.5 फ्रंट वार हमने लड़ रहे हैं। मतलब क्या 2.5 फ्रंट वार मतलब क्या बता देते चलो। 2 फ्रंट वार तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर चाइना, दोनों तरफ से हमें अपने हिसाब से वार कर रहे हैं। हमेशा ही हमारे देश के सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है, लेकिन उन्होंने बताया था कि 2.5 यानी जो और जो आधा वार है वो कौन किससे लड़ना पड़ रहा है हमें, हमारे देश के अंदर जो ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे देश के अगेंस्ट में ही बहुत सारे काम करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे गद्दार अभी भी मौजूद है, आपको अगर पता ही होगा। बहुत सारे आजकल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संलिप्त हैं देश के स्वाधीनता के खिलाफ या देश को टुकड़े करने के अगेंस्ट में वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिव रहते हैं। तो इनमें से भी इनको भी वो अपने हिसाब से एक वार फ्रंट के हिसाब से नाम दिया था, इसीलिए वो इस टर्म को यूज करते थे कि 2.5 फ्रंट वार। तो दोस्तों आप अभी सोच रहे होंगे कि जो ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, तो ऐसे पहले कब कब हुआ है इसके बारे में आपको एक शॉर्टकटली यहाँ पर एक डिटेल एक्सप्लेन दे देता हूँ। सबसे पहले बता दूं जो Mi-17V5 जो है ये डबल इंजन एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों को लेने और ले जाने में और बहुत सारे वार फ्रंट में या कहीं पर भी अपने डिफेंस पर्सनल को ले जाने में काम में आता है। ये जो बिपिन रावत हैं ये बहुत ही वीवीआईपी पर्सन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। तो जरूर ही ये जो आपका Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है अब देश के लिए या हमारे इंडिया के लिए बहुत ही एक अपडेटेड वर्जन का हेलीकॉप्टर रहा होगा जिससे इनको ले जाया जा रहा था। तो सेफ्टी इंश्योर करना पड़ता है सबसे पहले कहीं जाने से पहले, तो ये जरूर एक क्वेश्चन चिन्ह बना हुआ है कि ये सेफ्टी का कंसर्न कितना सही था। रूट जो था जो जिस जगह से वो होते हुए जाते तो वो रूट किस तरह से सेफ्टी था, ये कंसर्न अभी तक एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि इतने बड़े वीवीआईपी जो हैं वो अगर जा रहे हैं तो जरूर से जरूर कोई सेफ्टी इंश्योर या रूट में भी कोई रूट में या मौसम में भी कोई गड़बड़ी हुआ होगा, या हो सके तो कोई ऐसा एक्सटर्नल इंसिडेंट होगा जिसके बदौलत ये कारनामा हुआ होगा। ये तो कोई अभी तक बता नहीं पाए हैं। तो आगे जब जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको ये अपडेट करता रहूंगा इस टॉपिक के ऊपर। अगर मैं इस Mi-17 हेलीकॉप्टर के बारे में बताते चलूं कि ये इससे पहले भी बहुत सारे क्रैश लिस्ट हुआ है 2021 में। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन से दिन में ये क्रैश हुए थे। तो सबसे पहले देखते हैं इसी साल जून 24 2021 में केन्या में एक मिलिट्री टफ जो है वो हुआ था आपको काजियाडो कंट्री में, और वहाँ आइडेंटिफाइड हुआ था इसका क्रैश। उससे पहले आपका अगस्त 25 2021 में Mi-17 जो मैक्सिकन नेवी क्रैश हुआ था प्लांसा में, और 4
पीपल्स यहाँ पर पाए गए थे। और फिर 30 नवंबर 2021 में MI-17 स्टेट बॉर्डर ऑफ सर्विस ऑफ अजरबैजान में क्रैश हुआ था, खीजी डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ लगभग 14 मिलिट्री पर्सनल डेथ हुए थे और 2 इंजर्ड हुए थे। उसके बाद अभी जो कल की बात है 8 दिसंबर 2021 इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी और 14 लोग यहाँ पर इस क्रैश में अपने जान गंवाए बैठे हैं। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन चिन्ह बन जाता है कि MI-17 जो है एक हेलीकॉप्टर है, और इससे पहले भी हमने इस तरह से MiG-21 MiG-29 ऐसे बहुत सारे विमान खरीदे हुए हैं, जो अभी भी बहुत बीच बीच में देखा जाता है कि ये एक क्रैश हो जाती है या इसमें से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बहुत सारे डिफेंस पर्सनल को जान गंवानी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन चिन्ह बन जाता है कि अगर कोई एक डिफेंस पर्सनल को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगता है, या उससे जुड़ा हुआ एक इमोशन अपने फैमिली के साथ या अपने कंट्री के साथ लगा रहता है, उसको ऐसे एयरक्राफ्ट में भेजना जो सेफ्टी के लिहाज से तो पूरी तरह सेफ्टी इंश्योर नहीं होता है, तो कितना जायज़ है, क्या सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी या नहीं। हाँ, और इससे पहले बताते चलो कि इस पूरी तरह MI-17 को फेज आउट करने के लिए पहल हुआ था, और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोग्राम के तहत इसको फेज आउट करने का एक प्लान किया गया था। तो इसको बाद में एक अलग सा वीडियो बना के आपको बताऊंगा। मैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है इसका क्या हिस्ट्री है इसके बारे में, लेकिन एक शॉर्टकट लिए दिखा देता हूँ कि इसका जो अकॉर्डिंग टू इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 2025 से 26 के बीच में होना है। प्रोडक्शन करेगी अपने जो डिफेंस या एयर और नेवी या अपने बताया जाए हमारे देश की जो सेफ्टी या डिफेंस सिस्टम में 2028 में अंडर डेवलपमेंट है। ये अभी तक मतलब अपने इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट बनाने में लगा हुआ है, अभी तक ये अपना प्लान पूरा नहीं कर सका है। तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी दुखद घटना है। और देखते चले उनका ऑनर एंड डेकोरेशन जो थे जनरल बिपिन रावत के, वो कौन कौन से अचीवमेंट। परम विशिष्ट सेवा मेडल में देखिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, फिर आपके वर्ल्ड मेडल, सामान्य सेवा मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई एटीट्यूड सर्विस मेडल और 30 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल और 20 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल में नवाजा गया है। वैसे ही उत्तम युद्ध सेवा मेडल में सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, विदेश सेवा मेडल, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल और 9 लॉन्ग ईयर सर्विस मेडल के साथ को मेडल प्रदान किया गया है। तो इस तरह वो अपने आप में एक बहुत ही खास शख्सियत थे जो अभी नहीं रहे, और तो बहुत बड़ी दुख की घटना है। और दोस्तों इसके ऊपर सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और दोस्तों इसी तरह आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको एक हमेशा अपडेटेड न्यूज़ लेके आऊँगा। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला और आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ साइड में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको दबाने ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो लेट्स क्रैक इट।